दोस्तों अगर आप भी उमरान मलिक को खतरनाक और घातक गेंदबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 मैच इतना ज्यादा रोमांचक था कि प्रशंसक कुर्सी छोड़कर केवल खड़े ही थे। आखिरी ओवर तक इस मुकाबले में यह कह पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम जीतेगी। उमरान मलिक की कहर बरपाती हुई गेंदबाजी और सूर्य कुमार यादव के ऐसे वन मैन आर्मी बनते हुए पलटा पूरा मैच दिखाएंगे, उसका पूरा वीडियो और साथ ही साथ इस मुकाबले की सांसें रोक देने वाली हाईलाइट का भी पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है उमरान मलिक और जसप्रीत बुमराह में से घातक गेंदबाज कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 मैच पुणे में खेला गया, जहां कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने गेंद खुद हाथ में ली और पहला ओवर डालने के लिए आ गए। इस मुकाबले में एक लंबे इंतजार के बाद संजू सैमसन की जगह राहुल त्रिपाठी को मौका मिला। वहीं टीम में एक और बदलाव हुआ, जहां हर्षल पटेल को हार्दिक ने बाहर बिठाकर अर्शदीप को प्लेइंग 11 में जगह दी। हार्दिक ने पहला ओवर तो बेहतरीन डाला था, लेकिन दूसरे ओवर में ही अर्शदीप सिंह ने भारतीय टीम की लुटिया डुबोने की पूरी कोशिश की। उन्होंने पहली 5 गेंदें तो बेहतरीन डाली, लेकिन आखिरी गेंद डालने के लिए उन्होंने 4 बॉल डाल दी। जी हां, अर्शदीप में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल 3 बॉल नो बॉल डाल दी, जिसके चलते उन्होंने अपने पहले ही ओवर में कुल 19 रन लुटाए, जहां एक ही बॉल पर उन्होंने 14 रन दे दिए थे। इसके बाद श्रीलंकाई टीम रुक ही नहीं रही। आपको बता दें श्रीलंका के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को एक विशालकाय लक्ष्य दिया। श्रीलंका की तरफ से सबसे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उनके कप्तान दासुन शंका ने, जिन्होंने केवल 22 गेंदों में ही ताबड़तोड़ 56 रन ठोक डाले। इस खिलाड़ी ने अपनी पारी में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल 6 छक्के लगाए और 2 चौके भी बाउंड्री के पार पहुंचा दिए। श्रीलंका की तरफ से उनके ओपनर बल्लेबाज पैथम निसंका ने 35 गेंदों में 33 रन की पारी खेली, जिन्होंने अपनी पारी में 4 चौके लगाए और कुशल मेंडिस ने आतिशी 52 रन बनाए, जिसके लिए उन्होंने 31 गेंद खेली थी। अपनी पारी में मेंडिस ने 3 चौके और 4 छक्के भी लगाए। इसके अलावा लगा की तरफ बड़ी पारी श्रीलंका ने 19 गेंदों में ताबड़तोड़ 33 रन बनाए। इस खिलाड़ी ने चौके नहीं बल्कि 4 छक्के ठोके, जिसकी बदौलत श्रीलंका ने भारत के सामने 6 विकेट के नुकसान पर कुल 206 रन बनाए। टीम इंडिया की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रहे रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक, जिन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में 48 रन तो जरूर लुटाए, लेकिन उन्होंने तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए कुल 3 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। उमरान के अलावा अक्षर पटेल ने लाजवाब गेंदबाजी की, जिन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में केवल 24 रन दिए और 2 बल्लेबाजों का शिकार भी किया। वहीं लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने एक बल्लेबाज को अपना शिकार बनाया। चहल ने अपने 4 ओवर में 30 रन लुटाए थे। पहले मैच में शिवम मावी ने 4 विकेट लेकर सनसनी मचाई थी, लेकिन दूसरे मैच में उनके जमकर बखिया उधेड़ दी गई। उनके 4 ओवर में श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने कुल 53 रन कूद डाले। दोस्तों श्रीलंकाई टीम ने भारत के सामने 207 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया था। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए जरूरत थी टीम इंडिया को एक धाकड़ शुरुआत मिले। मैदान पर वो 2 बल्लेबाज उतर चुके थे, जिनके बल्ले से फिलहाल कुछ समय में काफी सारे रन निकले थे। जी हां, शुभमन गिल और ईशान किशन टीम इंडिया को एक दमदार शुरुआत दिलाने के इरादे से मैदान पर उतर चुके थे। दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले ओवर में 12 रन बना दिए। 207 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के धाकड़ शुरुआत थी, लेकिन दूसरे ही ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ईशान किशन अपना विकेट दे बैठे। रजिता की गेंद पर ईशान किशन क्लीन बोल्ड हो गए। उस समय लगातार फॉर्म में चल रहे थे ईशान किशन। दोस्तों भारत इस सदमे से अभी उभर ही पाता कि बेहतरीन लय में दिख रहे शुभमन गिल भी एक बेहद गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए पवेलियन लौट गए। जिस तरीके से उन्होंने बेकार सा शॉट खेला था, ऐसा लगा था मानो आउट होने के लिए ही खेल रहे हैं। रजिता की गेंद पर वो कैच आउट होते हुए पवेलियन लौट गए। गिल ने अपनी पारी में 3 गेंद खेली और 5 रन बनाए थे। 2 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 21 रन था। काफी समय बाद अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे राहुल त्रिपाठी ने ताबड़तोड़ चौके के साथ बेहतरीन शुरुआत की थी, लेकिन ये भी उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। जिस तरीके से उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत की थी, उसे देखकर ऐसा ही लगा था कि वही आज के नायक होंगे, लेकिन अगले ही ओवर में दिलशान मधुशंका की कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट कराते हुए राहुल त्रिपाठी की भी पारी समाप्त हो गई। टीम इंडिया 21 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी थी। 2 ओवर के बाद भारत की यह बेहद ही निराशाजनक शुरुआत थी। भारत के मुकाबला आसानी से हारते हुए नजर आ रहा था, लेकिन उम्मीद की किरण बनकर आए हार्दिक पांड्या कप्तान ने आते ही कुछ आक्रामक शॉट लगाए। उन्होंने 1 चौका और एक बेहतरीन छक्का भी लगाया, लेकिन उनकी पारी भी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। पारी के 5वें ओवर में हार्दिक पांड्या करुणा रत्ने की एक शानदार गेंद का शिकार हो गए। उनके बल्ले का किनारा लेते हुए गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई और विकेट के पीछे हवा में उड़ते हुए हार्दिक का लाजवाब कैच पकड़ा था। भारत के मुकाबले लगभग हार चुका था, क्योंकि 5 ओवर की समाप्ति के बाद
बाद टीम इंडिया का स्कोर केवल 35 रन था। हार्दिक पांड्या 12 गेंदों में 12 रन बना के गए। मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे सूर्य कुमार यादव और उनका साथ निभाने आए पिछले मुकाबले के हीरो रहे दीपक हुडा। अब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। टीम इंडिया जैसे तैसे 9 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 57 रन बना पाई थी। भारत के लिए उम्मीद की किरण यही दो बल्लेबाज थे जो टीम इंडिया को लक्ष्य के करीब ले जा सकते थे, लेकिन दीपक हुडा भी क्रीज पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। रन गति काफी धीमी हो चुकी थी, जिसे बढ़ाने के प्रयास में वो हसरंगा की गेंद पर छक्का लगाने के प्रयास में बाउंड्री पर धनंजय डिसिल्वा को कैच दे बैठे और 12 गेंदों में 9 रन बनाकर दीपक हुडा की पारी भी समाप्त हो गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए थी या फिर गेंदबाजी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर